अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 15 दिसंबर 2020 मुताबिक 29 रबीउ सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, अवधनामा हकीम उम्मत डॉक्टर कल्बे सादिक मरहूम की मजलिस चिहलुम के मौके पर खुसूसी इशाअत का इरादा रखता है, लिहाजा अहले कलम से गुजारिश है कि ख्वाहिशमंद हजरात मौलाना मरहूम से मुताल्लिक अपनी तहरीरें 20 दिसंबर तक awadnama@gmail.com mrawadnama@gmail.com इन दो मेल के ऊपर इरसाल फरमा दें और इस नंबर 9807694588 पर इत्तला कर दें। नाज़रीन, अवधनामा की पहली खबर किसान और हुकूमत के बीच चल रहे तनाज़े यानी ज़रई क़वानीन से मुताल्लिक़ है, जिसके मुताबिक ज़रई इस्लाहात क़वानीन के खिलाफ पीर के रोज़ किसान तंजीमों ने तहरीक तेज़ कर दी है और हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए भूख हड़ताल पर चले गए हैं। किसान लीडर सुबह 8 बजे से भूख हड़ताल पर चले गए, जो शाम 5 बजे तक जारी रही। ये हड़ताल दारुल हुकूमत में गाजीपुर, सिंधु बॉर्डर और दीगर कई मकामात पर जारी रही। किसान लीडर बूटा सिंह ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में कहा कि इस किसान तहरीक को खत्म करने के लिए हुकूमत हर तरह का हथकंडा अपना रही है। यह रियासत का मामला है, हुकूमत को कानून वापस लेना होगा। किसान तहरीक को लेकर आज वजीर दाखिला अमित शाह के घर पर मीटिंग हुई, जिसमें वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर, काबीना सेक्रेटरी राजीव गाबा और सेक्रेटरी दाखिला अजय कुमार भल्ला मौजूद रहे। वहीं ऑल इंडिया किसान जद्दोजहद कोऑर्डिनेशन कमेटी की अपील पर पीर को पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ जिलों और तहसील पर धरना मुजाहरे का इनेकाद किया गया और 2000 से ज्यादा किसानों ने गिरफ्तारियां दी। मोदी हुकूमत के मुतनाज़े ज़रई क़वानीन के खिलाफ तहरीक चला रहे किसानों की हिमायत में समाजी कारकुन अन्ना हजारे भी खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने मरकजी वजीर ज़राअत को इस सिलसिले में खत तहरीर किया है, जिसमें लिखा है कि अगर कानून वापस नहीं हुए तो मरकज के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठूंगा। दूसरी जानिब खबर में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कारोबारियों सरमायाकारों से अपील की है कि वो मुल्क की मईशत को $5 ट्रिलियन और उत्तर प्रदेश की मईशत को $1 ट्रिलियन बनाने में मदद करें। मिस्टर योगी ने इतवार की देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के जरिए मुनक्किद उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म इवेंट से खिताब करते हुए कहा कि कारोबारियों और सरमायाकारों के ताबुन से मुल्क और रियासत को माशी, समाजी, तहजीबी तौर पर नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। सभी के ताबुन से हम उत्तर प्रदेश को सबसे आला रियासत बनाने में कामयाब होंगे। सफ़े की एक और अहम खबर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स नई दिल्ली की नर्स यूनियन ने अस्पताल इंतजामिया पर मुतालबात पूरे न करने का इल्जाम लगाते हुए आज से गैर मुअय्यना हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। नर्स यूनियन के गैर मुअय्यना हड़ताल की कॉल के बाद एम्स के डायरेक्टर ने फौरी तौर पर एक वीडियो पैगाम जारी किया और नर्सों को कोरोना के दौरान अपने फराइज की याद दिलाते हुए फ्लोरेंस नाइटिंगेल के खुद सुपुर्दगी के जज्बे का जिक्र किया। इधर नर्स यूनियन का कहना है कि उसने 13 दिसंबर को हड़ताल का नोटिस दिया था, लेकिन एम्स इंतजामिया ने कोई ठोस इकदाम नहीं उठाया। यूनियन का कहना है कि गुज़िश्ता साल 16 अक्टूबर को मरकजी वजारत सेहत में होने वाली मीटिंग में मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने 6CPC से मुतालिक मुतालिबात पर रजामंदी जाहिर की थी। इसके बावजूद एम्स इंतजामिया ने 6CPC को लागू करने में हुई बेजाब्तगियों पर तवज्जो नहीं दी और झूठी यकीन दहानी कराई। जबकि डायरेक्टर ने बताया कि नर्स यूनियन ने एम्स इंतजामिया के सामने तेज मुतालिबात रखे और उनके तकरीबन तमाम मुतालिबात को पूरा कर दिया गया है। यूनियन एक मुतालबे को मनवाने के लिए मजीद है और वो है 6CPC में शुरुआती तनख्वाह तय करने में मुबैना बेजाब्तगी। सफ़ी की ज़ेली खबर के मुताबिक राजस्थान के बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस की फतह हुई है। रियासत के 12 अजला के 50 बल्दिये की कुल 1775 सीटों में से कांग्रेस ने 620 सीटों पर फतह का परचम लहराया है। इन इंतखाबात में आजाद उम्मीदवारों ने 595 सीटें जीती हैं, जबकि मरकज में बरसरे इख्तिदार बीजेपी को सिर्फ 579 सीटें मिली हैं। कामयाब आजाद उम्मीदवारों में से बेशतर ने कांग्रेस की हिमायत का इजहार किया है, जिससे जिला परिषदों में कांग्रेस हुकूमत तश्कील पाने के इम्कान हो गए हैं। इन खबरों के अलावा दीगर अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने 1975 की इमरजेंसी को गैर आईनी करार देने से मुताल्लिक दरख्वास्त के चंद महदूद नुक्तों पर गौर करने की रजामंदी जाहिर की है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस ऋषिकेश राय पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने 94 साला बेवा की दरख्वास्त पर मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया और दरख्वास्त गुजार की अपनी अर्जी में तरमीम करने की इजाजत दी। अदालत उस्मा ने कहा कि वो इस नुक्ते पर गौर करेगी कि क्या इतने लंबे अरसे के बाद भी अदालत इमरजेंसी के ऐलान के जवाज की जांच कर सकती है। अवधनामा के जहां नुमा सफर पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और यूरोपीय यूनियन के सरबराह अस्लावान डेर लेन की जानिब से ब्रेक्जिट की हतमी तारीख को तर्क करने पर रजामंदी के बाद बरतानवी और यूरोपीय मुज़ाकरात
मुलाकातकारों को दोबारा काम पर भेज दिया गया। दोनों ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि वो फैसला करेंगे कि इतवार के आखिर तक मुआहिदा मुमकिन है या नहीं। ताहम क्रॉस चैनल बहरान काल के बाद उन्होंने तवील कोशिशों पर भी इत्तेफाक किया। ज़राए के मुताबिक वान डेर लेनिन ने एक वीडियो पैगाम में जॉनसन के साथ इत्तेफाक राय पर मुश्तरका बयान को पढ़ते हुए कहा कि आज सुबह हमारे दरमियान एक मुफीद टेलीफोनिक राब्ता हुआ। हमने बड़े हल तलब मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया था। उनका कहना था कि हमारी मुज़ाकरात करने वाली टीमें हालिया दिनों में दिन रात काम कर रही हैं। यूरोपीय यूनियन के मुश्किल बार्नियर और ब्रिटानिया के डेविड फ्रॉस्ट ने हफ्ते की रात और इतवार की सुबह बातचीत की। उनके दारुल हुकूमतों में तबादले होते रहते हैं। ताहम एक यूरोपीय ओहदेदार ने कहा कि इस वक्त वो ब्रसेल में ही रहेंगे। अमेरिकी इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात में जोसेफ बाइडेन की फतह और ट्रंप की शिकस्त का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाब के नताइज की तमाम 50 रियासतों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ने तस्दीक की है। नताइज के मुताबिक डेमोक्रेट्स के जो बाइडेन ने 81.3 मिलियन यानी 8 करोड़ 13 लाख, जबकि रिपब्लिकन के ट्रंप ने 7 करोड़ 42 लाख वोट हासिल किए। इंतखाबी नताइज के मुताबिक जो बाइडेन को 548 इलेक्टोरल वोट में से 306, जबकि ट्रंप ने 232 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने वफाकी हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिया है कि इंसाफ की फराहमी में तमाम रुकावटें रियासत की तरफ से होती हैं और इल्जाम अदालतों पर आता है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अदालत आलिया के चीफ जस्टिस अतहर ने बहुत जराइम, कचहरी की हालत और प्रोसिक्यूशन ब्रांच के कयाम से मुतालिक केसेस पर समाअत की, जहां डिप्टी अटॉर्नी जनरल पेश हुए। अदालत में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने आईन पाकिस्तान का मुसव्वदा दिखाते हुए अटॉर्नी जनरल से पूछा कि बताएं कि यह आईन कब आया था, जिस पर जवाब देते हुए डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह आईन 1973 में आया था। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क कसा कि इस आईन में लिखा है कि जल्द और फौरी इंसाफ हर शहरी को फराहम किया जाएगा। बहरीन की सरकारी खबररसा एजेंसी BNA ने इतवार को एक बयान में कहा है कि अब चीनी दवासाज कंपनी साइनोफार्म के तैयार करता वैक्सीन इस्तेमाल के लिए खलीजी रियासत में दस्तयाब होगी। इससे पहले गुज़श्ता हफ्ते मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी इस वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी थी और इसके क्लिनिकी नतायज के हवाले से बताया था कि यह कोरोना वायरस के इलाज में 86% कारगर है। बहरीन में 7700 से ज्यादा अफराद ने साइनोफार्म की वैक्सीन की आजमाइशी जांच में हिस्सा लेने के लिए अपना नाम दर्ज कराया है। बहरीन हुकूमत ने इससे पहले अवाम को वैक्सीन मुफ्त मुहैया कराने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक उसने इस सिलसिले में अपने आइंदा प्रोग्राम का ऐलान नहीं किया है। नाज़रीन, 15 दिसंबर 2020 के अवधनामा के रियासती सफे पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के इलाज और बचाव के मुअस्सिर बंदोबस्त को बनाए रखने की हिदायत देते हुए कहा कि कोरोना से मुतासिरा मरीजों को इलाज की बेहतर सहूलियात फराहम कराई जाएं। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि माहिर मुआलिजीन कोविड वार्ड में बाकायदगी से राउंड लगाएं। उन्होंने कहा कि रियासत में कोविड-19 पर काबू पाने के बारे में रियासती हुकूमत की जानिब से मुअस्सिर कार्रवाई की जा रही है। वजीर आला ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि कोविड-19 के तिब्बी मुआयने का मुअस्सिर बंदोबस्त मुसलसल किया जाए। वजीर आला ने यह भी कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जरूरी वैक्सीनेटर तैयार करने के लिए आज से तरबियती प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इसको मुअस्सिर अंदाज में कराया जाए ताकि वो कोरोना वैक्सीनेशन से मुताल्लिक जरूरी तरबियत हासिल कर सकें। एक दूसरी खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ में फराइज की अंजामदही के दौरान मुजफ्फरनगर जिले के CRPF के शहीद डिप्टी कमांडेंट जनाब विकास कुमार की बहादुरी को सलामी देते हुए उन्हें जज्बाती खराज अकीदत पेश किया। वजीर आला ने शहीद के अहल खाना को 50 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने, शहीद के कुंबे के एक फर्द को सरकारी नौकरी देने और जिले की एक सड़क का नाम शहीद विकास कुमार के नाम पर रखने का भी ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलाआत जनाब नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि इक्तिसादी सरगर्मियों में मजीद तेजी लाने के लिए रियासती हुकूमत काम कर रही है। कल वजीर आला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अराकीन से भी बातचीत की। गैर मुल्कों के सनतकार रियासत में सरमायाकारी कर रियासत की मईशत को 1 ट्रिलियन बनाने में अपना ताउन देना चाहते हैं। रियासत में सनती सरमायाकारी का माहौल बहुत अच्छा है। जनाब सहगल ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों के मफाद के लिए काम कर रही है। किसानों का मफाद सबसे अहम है। हुकूमत किसानों के साथ है। काश्तकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड इलाके में मूंगफली की भी सहारा कीमत स्कीम के तहत खरीदारी की जा रही है। 3 वर्षों में गन्ना काश्तकारों को 1,12,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड अदायगी की गई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही वजीर आजम किसान सम्मान योजना के तहत तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम भी काश्तकारों को जल्द ही उनके खाते में फराहम कराई जाएगी।
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी किब व सेहत जनाब अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि रियासत में कल एक दिन में मजमूई तौर पर 1,23,021 सैंपल की जांच की गई। रियासत में अब तक कुल 2,15,38,320 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटे में रियासत में कोरोना इन्फेक्शन से मुतासिर 1,229 नए मामले सामने आए हैं। रियासत में कोविड-19 का रिकवरी शरह 95.23% है। उत्तर प्रदेश के वजीर शक्ति डॉक्टर महेंद्र सिंह ने महकमा जाती अफसरान को हिदायत दी है कि सैलाब कंट्रोल के लिए हसास जिलों में प्रोजेक्टों का काम आइंदा 15 जनवरी से जंगी पैमाने पर हर हाल में शुरू कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि सैलाब से मुताल्लिक कामों को पूरे मेयार, शफाफियत और मुअय्यना मुद्दत को मद्देनजर रखते हुए आइंदा मई महीने तक मुकम्मल कर लिया जाए। इन सभी कामों में किसी किस्म की लापरवाही या तसाहुली को संजीदगी से लेते हुए मुतल्लिका फर्द की जवाबदेही करते हुए सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वजीर जल शक्ति आज आबपाशी हेडक्वार्टर के नए ऑडिटोरियम में उत्तर प्रदेश सैलाब कंट्रोल बोर्ड की रेगुलर ऑपरेटिव कमेटी की 53वीं मीटिंग को खिताब कर रहे थे। इदारती सफ़े पर सुहेल अंजुम अपने मजमून हुकूमत ना भूले कि इक़्तिदार का नशा तबाकुन भी होता है उन्वान के तहत लिखते हैं, मौजूदा हुकूमत की चालाकी देखिए कि वो नाम गरीबों और कमज़ोर तबकात का लेती है मगर काम अमीरों के लिए करती है। हम लोग बचपन से ये पढ़ते और सुनते आए हैं कि हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, यानी यहाँ की रोजी रोटी का बुनियादी शोबा खेती किसानी है। मुल्क में किसानों की जितनी बड़ी तादाद है उतनी किसी और तबके की नहीं है। मौजूदा हुकूमत ने सरमायादारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अब तक जो फैसले किए थे उनसे इतनी बड़ी तादाद मुतासिर नहीं हो रही थी जितनी की मुतनाज़ ज़रिए क़वानीन की मंजूरी से हो रही है। हुकूमत ने इंतहाई उजरत में 3 ज़रिए क़वानीन पार्लियामेंट में बहस कराए बगैर मंजूर कर लिए। माहिरीन और किसानों का कहना है कि ये क़वानीन मुकम्मल तौर पर सनतकारों और कॉर्पोरेट घरानों को ही फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनाए गए हैं। दूसरी तहरीर में नवाब अली अख्तर मरकजी हुकूमत के वादों और देश नहीं बिकने दूंगा के नारे पर तबसरा करते हुए लिखते हैं, आपको याद होगा कि मई 2014 में मोदी हुकूमत पहली बार मरकज में आई थी। तब से लेकर अब तक इस हुकूमत में 121 कंपनियों की सरकारी हिस्सेदारी फरोख्त की जा चुकी है। हुकूमत ने इससे 3.36 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। यह दादोशुमार किसी हुकूमत में अदम सरमायाकारी के जरिए जमा की गई रकम का सबसे ज्यादा हिस्सा है। आखिर में यही कहूंगा कि 2014 से लेकर आज तक देश नहीं बिकने दूंगा का ढिढोरा पीटने वाले मुल्क के वजीर आजम मोदी साहब के फैसलों से तो यही जाहिर हो रहा है कि उन्होंने देश नहीं बेचने दूंगा की कसम खा रखी है, जो अपने पै दर पै फैसलों से सरकारी इदारों को कमजोर या खत्म करके सरमायादार दोस्तों को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा नए पार्लियामेंट मंसूबे पर डॉक्टर सलीम खान का मजमून भी इसी सफ़े पर शाये हुआ है। अवधनामा के अदबनामा सफ़े पर जर्मनी में बच्चों के अदब का एक जायजा उन्वान के तहत इशरत मोइन सीमा का मजमून शाये हुआ है। एक इख्तिबास नाज़रीन मुलाहिजा फरमाएं। जर्मनी में बच्चों का अदब तहरीर करने वाले अदीब बाकायदा तरबियत याफ्ता हैं और बच्चों की उम्र, ज़हनी इस्तेदाद और उनके परवरिश के माहौल को मद्देनज़र रखकर अपना अदब लिखते हैं। जर्मनी में बच्चों का अदब तहरीर करना सबसे मुश्किल तरीन अदब तख्लीक करना माना जाता है। इस शोबे में जहाँ बच्चों को ज़िंदगी में मेहनत की अजमत और इल्म की इफादियत का एहसास कवी करना मकसूद है, वहीं नफ्सियाती बुनियाद पर बच्चों की इस्लाही ज़हनी तरबियत करना भी अदीब की जिम्मेदारी मानी जाती है। इसलिए बच्चों के बहुत सारे अदीब जिंदगी के हकायक को साइंस फिक्शन के साथ पेश कर रहे हैं। उनकी तखय्युल परवाज बढ़ाते हुए नए अफकार भी अदब में पेश कर रहे हैं और साथ ही साथ क्लासिकल देवमालाई कहानियों के सिलसिले से भी मुसलसल जुड़े हुए हैं, जो कि मुतनव्वे मौज़ूआत और उम्दा बयानात में एक कामयाब और सेहतमंद अदब तख्लीक करने की निशानी है। दूसरी तहरीर की शक्ल में मोइज़ हाशमी का इरसाल करदा इंशाइया ग़िज़ाए इनक़िलाब शाये हुआ है, जिसकी यह दिलचस्प सतरे पेशे खिदमत है। एक दिन हस्बे आदत थैली लिए बाहर निकले। हमारी तरह ही गली से चंद और शुरफा भी बरामद हुए। सब एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। कुनद हम जिन्स परवास का मंजर था। थैलियां पोशीदा करने की जगह तलाश की जा रही थी। चेहरों पर शर्मिंदगी लिए अलैक सलैक में पहल हो रही थी। फिर हमने ही सिलसिला कलाम शुरू किया। हजरात, नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर कोई अपने अमाल की थैली लिए तैयार है, इसलिए कोई मुज़ायका नहीं। एक दूसरे से शर्मिंदा होना हमारे हक में बेहतर नहीं है। रख्ते सफ़र बांधिए और कारवान मंडी में शामिल हो जाइए। हमारी एकता को देखकर सब्जी फरोश दरोग गोई और बेईमानी नहीं कर सकेंगे। महल्ले के वफ्द की शक्ल में हम उनसे अच्छी तरह निपटेंगे।
ہماری مؤثر تقریر مرجھائے چہروں پر تابناکی لے آئی، پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ وفد کی قیادت سنبھالتے ہی ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ چلو اس طرح قدرت ہم سے انسانیت کا کام لے رہی ہے۔ صدارت کا عہدہ سنبھالتے ہی ذمہ داری کا احساس ہوا۔ اب تو یہ معاملہ ہوا کہ سبزی فروش سے ہم بھاؤ کرتے اور ممبران ہمارے چکائے ہوئے بھاؤ کے مطابق سبزیاں خریدتے۔ اس خرید و فروخت کے سلسلے کو فوقیت دینے کے لیے ہم نے اپنی ایک ایسوسی ایشن کی تشکیل کر دی، جس کا نام آل انڈیا سبزی خرید ایکتا سنگٹھن ان رجسٹرڈ تجویز کیا۔ اس کے علاوہ بھوپال کے احد پرکاش کی رحلت پر ڈاکٹر امبر عابد کی ایک تاثراتی تحریر اور سید ضیاء کاظم تقوی کی غزل بھی اسی صفحے پر موجود ہے۔ اودھنامہ کے صفحہ آخر پر شائع رپورٹ کے مطابق زرعی اصلاحات کے نام پر مرکزی حکومت کی جانب سے بنائے گئے 3 زرعی قوانین کے خلاف سراپا احتجاج کسانوں کی حمایت میں پیر کو اتر پردیش کے 75 ضلعوں میں اپوزیشن سماجوادی پارٹی، عام آدمی پارٹی اور کانگریس کارکنوں نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ احتجاج کے دوران پولیس نے ایس پی کارکنوں پر اس وقت لاٹھی چارج کر دیا جب وہ قیصر باغ علاقے میں احتجاجی مظاہرے کے دوران بیریکیڈنگ توڑ کر کلیکٹریٹ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ یو پی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر رام گووند چودھری سمیت متعدد ایس پی لیڈروں کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ بعد ازاں مسٹر چودھری پولیس کارروائی کے خلاف اپنے گھر میں ہی دھرنے پر بیٹھ گئے۔ پوری ریاست میں تقریباً 1000 سے زیادہ ایس پی کارکنوں اور لیڈروں کو گرفتار یا حراست میں لیا گیا ہے۔ دبستان اہل قلم کے زیر اہتمام ایک شعری نشست عاصم ملیح آبادی کی رہائش گاہ جنرل گنج میں زیر صدارت صاحبہ جرولی منعقد ہوئی۔ مہمان خصوصی کے طور پر روزنامہ آج کے ایڈیٹر ڈاکٹر اکبر علی اور اتر پردیش اکادمی کے رکن ڈاکٹر شاداب عالم نے شرکت کی۔ نظامت کے فرائض ڈاکٹر ہارون رشید نے انجام دیے۔ اس موقع پر کمیل رضوی کو ان کی شعری خدمات کے اعتراف میں جوش ملیح آبادی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جن شعراء نے اپنا کلام پیش کیا ان میں صاحبہ جرولی، احمد سجاد لکھنوی، ڈاکٹر مخمور کاکوروی، ڈاکٹر ہارون رشید، فیاض لکھنوی، معید رہبر، نصیر احمد نصیر، صوفی بستوی، کمیل رضوی، عاصم ملیح آبادی، عروج جون پوری، تاج لکھنوی، مہتر گونڈوی اور خلیل اختر کے نام شامل ہیں۔ اتر پردیش کانگریس صدر اجے کمار للو نے یہاں جاری بیان میں کہا کہ ریاست میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ ریاست کے کابینی وزیر کے ذریعے پاس کردہ تجاویز ہوں یا ایزی آف ڈوئنگ بزنس، ہر جگہ پر زمینی حقیقت دعوے کے برخلاف ہے۔ یوگی حکومت کے روزگار دینے کے وعدے اور دعوے دونوں جھوٹے اور عوام کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ روزگار پر یوگی حکومت کے ذریعے روزانہ کیے جا رہے دعوے صرف جملے ثابت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے روزگاروں کو روزگار کے مواقع میسر کرانے میں ناکام حکومت بتائے کہ اس کے ذریعے ایز آف ڈوئنگ میں 2,35,492 اکائیوں میں کتنی اس وقت چل رہی ہیں، اس میں کتنے بے روزگاروں کو اب تک روزگار ملا ہے۔ یو پی پولیس نے اسد الدین اویسی کی پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے 50 کارکنان کے خلاف کیس درج کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ AIMIM کے کارکنان نے اجازت لیے بغیر ہی ریلی نکالی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کورونا گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کرنے کے الزام میں معاملہ درج کرتے ہوئے سبھی کے خلاف دفعہ 188 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ وہیں کچھ دیر پہلے خبر سامنے آئی تھی کہ گوتم بدھ نگر ضلع کے دادری تھانے میں بی جے پی کے علاقائی وزیر مغربی سمیت 100 لوگوں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے۔ سماجوادی پارٹی ایس پی سربراہ اور اعظم گڑھ کے رکن پارلیمان اکھلیش یادو نے یو پی میں سال 2022 کے اسمبلی انتخابات میں اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ مسٹر یادو نے پیر کو کہا کہ مرکز اور ریاست کی بی جے پی حکومت سبھی محاذ پر ناکام ثابت ہوئی ہے اور کہا کہ کسان تحریک کے ساتھ سماجوادی پارٹی پوری ایمانداری سے کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز اور ریاست کی حکومت کسان مخالف ہے۔ آج کسان اپنا حق مانگنے کے لیے تحریک کر رہے ہیں اور حکومت ان کا حق نہیں دے رہی ہے۔ اشیاء کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، کالا بازار چرم پر ہے اور بجلی کے بل میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔